क्या आप वाकई भारत के नागरिक हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश की अदालतों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे पहचान पत्रों से भारत के नागरिक होने की पहचान के दावे को गलत बता दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज होने से कोई भारत का नागरिक नहीं बन जाता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर भारत का नागरिक होने के लिए कौन सा दस्तावेज या फिर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए? कैसे हम ये साबित कर सकेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं? अगर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड हमें भारत के नागरिक नहीं बनाते हैं, तो फिर सरकारों ने इसे हमारी पहचान का दस्तावेज बनाया ही क्यों? आज की इस वीडियो में हम बात इन्हीं सब सवालों की करेंगे और जानेंगे कि आखिर भारत का असली नागरिक कौन होता है और ये कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। मामला एक ऐसे शख्स से जुड़ा था जिस पर अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप लगे हैं। इस शख्स का नाम बाबू अब्दुल रऊफ सरदार है, जिसे कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है। आरोप है कि रऊफ सरदार बिना वैध पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज के भारत में दाखिल हुआ था और फिर उसने यहाँ फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र बनवा लिया और एक दशक से भारत में रह रहा है। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर रऊफ ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका को डाल दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान रऊफ के वकील ने उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भारत के होने की बात कही। तभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज रखने से कोई भारत का नागरिक नहीं बन जाता है। ये दस्तावेज पहचान या फिर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए होते हैं, लेकिन ये नागरिकता अधिनियम में निर्धारित नागरिकता की बुनियादी कानूनी आवश्यकताओं को खत्म नहीं करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की इस टिप्पणी का सीधा सा मतलब यही है कि आपका आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड आपको भारतवासी नहीं बनाता है, बल्कि भारतवासी होने के लिए आपको किसी और प्रमाण की जरूरत होती है। अब वो प्रमाण आखिर क्या है, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी के बारे में बता देते हैं। दरअसल जिस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लेकर ये टिप्पणी की, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को भारतीय नागरिकता के सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आधार कार्ड होने से आप भारत के नागरिक नहीं कहलाते। अब सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर ये टिप्पणी किस केस को लेकर की है, वो भी जान लीजिए, क्योंकि दस्तावेजों का ये पूरा खेल उसी केस से शुरू हुआ है। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि SIR को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही। SIR के तहत चुनाव आयोग ने लाखों लोगों के वोट बिहार में काट दिए, जिसके बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इसी केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलील को सही माना और ये कहा कि आधार कार्ड की जांच जरूरी है। सिर्फ आधार कार्ड भारतीय नागरिक होने की पहचान नहीं हो सकता। वहीं इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार ये साफ कर चुका है कि आधार कार्ड नागरिकता साबित करने का कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर वोटर कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है, तो इसकी जरूरत आखिर क्या है? क्यों ये जरूरी है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आप ये जानिए कि नागरिकता होती क्या है। दरअसल नागरिकता एक खास अधिकार होता है जो किसी भी देश की तरफ से अपने नागरिकों को दिया जाता है, अपने रेजिडेंट्स को दिया जाता है। जब कोई शख्स किसी देश का नागरिक होता है तो उसे कानून के अनुसार उस देश में कानूनी अधिकार, नौकरी का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। हमारे देश में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया जाता है और भारत की नागरिकता 4 तरह से मिलती है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण शामिल हैं। जैसे 1 जुलाई 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत में जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाता है, बशर्ते जन्म के समय उसके माता या फिर पिता में से एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता या फिर पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो उसे भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। वहीं भारतीय मूल का व्यक्ति जो कम से कम 7 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहा है, वो पंजीकरण के जरिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति जो 12 साल में भारत में रह रहा है और नागरिकता अधिनियम 1955 की 3री अनुसूची में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो वो भी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
ये तो हुई भारत की नागरिकता मिलने की बात। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जो आपकी और हमारी नागरिकता को प्रदर्शित करते हैं। वो दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड नहीं है, बल्कि बर्थ सर्टिफिकेट या फिर निवास प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम जारी करता है। अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे स्थानीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालय से नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट को भी नागरिकता का वैध प्रमाण माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे आपकी नागरिकता का सबूत मांगा जाता है तो आपको किन दस्तावेजों को दिखाना होगा जिससे कि आपकी नागरिकता साबित हो जाए। इस पूरे फैसले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि क्यों फिर हमें आधार कार्ड बनवाने के लिए बार बार कहा गया? क्यों ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को जरूरी किया गया जब इनसे कोई फायदा है ही नहीं, जब ये साबित ही नहीं करते कि आप इंडिया के एक सिटीजन हैं? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।